लगातार आपको बता रहे थे कि फर्स्ट यानी सबसे पहले संकेत देते और वैसा ही हुआ। आरपीएससी को नया मुखिया मिल गया यूआर साहू के तौर पर। लगातार हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार बने हुए थे, लेकिन अब वो पीएचक्यू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, कैसा माहौल है आज पीएचक्यू में भी, क्योंकि आईपीएस अधिकारी जो वरिष्ठता और काबिलियत के लिए जाने जाते थे, अब उन्हें बड़ी कमान सौंपी गई है। देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि हमने सुबह ये खबर ब्रेक की थी 7 बजे के आसपास कि यूआर साहू आरपीएससी जा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद ही वो खबर कंफर्म हुई जब राजभवन ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार से प्रस्ताव पहुंचा था राजभवन के। राज्य सरकार जो राजस्थान के डीजीपी हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यूआर साहू, उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाना चाहती है, और राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर तुरंत अपनी सहमति दी और एक आदेश जारी कर उन्होंने यूआर साहू को आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। इसके कई मायने हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि आरपीएससी का बीते दिनों बहुत ख़राब काम रहा है। एक तरीके से विलेन बन गई आरपीएससी। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया, स्टूडेंट ने सवाल उठाया, जो बेरोजगार थे, जो भर्तियों में शामिल थे, उन्होंने सवाल उठाया। ऐसे में सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि आरपीएससी को जो उसकी इमेज है उसको क्लीन किया जाए, और इसीलिए यूआर साहू का अपॉइंटमेंट हुआ। क्योंकि यूआर साहू एक बेदाग छवि के अफसर रहे हैं। अपनी पूरी नौकरी में अपनी खासी इमेज के लिए वो चर्चित हैं। ईमानदार अधिकारी हैं। बतौर डीजीपी भी उन्होंने अच्छा काम किया, चाहे वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, चाहे पेपर लीक की कमेटी हो। जब से डीजीपी ने चार्ज लिया, ना तो राजस्थान में कोई पेपर लीक हुआ, तमाम आरोपी अपराधी पकड़े गए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जब यूआर साहू आरपीएससी जाएंगे तो जो गड़बड़ी आरपीएससी में हुई हैं, चाहे वहाँ पर इंटरव्यू लेट हो रहे हों, जिसको गड़बड़ी नहीं कहेंगे, ये तो प्रशासनिक कमी थी कि वहाँ अध्यक्ष नहीं था, इसलिए इंटरव्यू वहाँ पर लेट हो रहे थे। हम कोशिश करेंगे यूआर साहू से बात करने की, पहली प्रतिक्रिया उनसे लेने की। अभी शायद वो किसी मीटिंग में है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी पहली प्रतिक्रिया हम लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है जब यूआर साहू को ये जिम्मेदारी मिली है। और थोड़ी देर में वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे, तो उनसे हम पूछेंगे भी कि क्या उनका कार्यकाल रहेगा, क्या वो काम करेंगे। हालांकि कुछ अधिकारी उनके साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा एक बार हम कोशिश करते हैं कि वो बात करेंगे, लेकिन वो इस तरफ हमें बताया जा रहा है कि मीडिया से बात करने आएंगे। और पहली प्रतिक्रिया हम उनकी लेंगे कि जब आरपीएससी में ज्वाइन करेंगे यूआर साहू, तो क्या प्राथमिकताएं उनकी रहेंगी, किस तरीके से वो कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू जो पेंडिंग चल रहे हैं वो जल्दी हो सकें, किस तरीके से उनकी कोशिश रहेगी कि जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उन पर किस तरीके से लगाम लगा सकें। क्योंकि आरपीएससी, जैसा मैंने कहा आपको, सिर्फ अभी आरपीएससी पर सवाल नहीं उठ रहे। जब राजस्थान में चुनाव हुए थे सिका, तब भी विपक्ष के नेताओं ने, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने खूब सवाल खड़े किए थे। कई बार पूछा था कि क्यों राजस्थान सरकार आरपीएससी को सही नहीं कर पा रही। खुद कांग्रेस के जो नेता थे उस समय, उप मुख्यमंत्री रहे थे सचिन पायलट, उन्होंने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की थी, पदयात्रा निकाली थी अजमेर से जयपुर तक। तो ऐसे समय में यूआर साहू को नियुक्ति देना, यूआर साहू से बात करना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और सरकार की मंशा यही है, इसके पीछे के जो आरपीएससी में गड़बड़ियां हुई हैं उनको ठीक किया जा सके, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। क्योंकि ये सरकार सत्ता में आई जब इस सरकार का वादा भी यही था, और ये जो फैसला है सिका, खासकर आज जब सरकार ने फैसला लिया है, तो ये अपोजिशन को भी एक जवाब है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही, शायद कल या परसों, ये अशोक गहलोत का ट्वीट आया था कि आरपीएससी में आखिर स्थायी चेयरमैन सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है। तो सरकार ने ये बता दिया है कि कड़े और बड़े फैसले लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। हमारे साथ यूआर साहू हैं, हम उनसे एक पहली प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूआर साहू साहब। पूरे राजस्थान की जनता, यूथ आपको सुनना चाहता है, जब आप आरपीएससी जा रहे हैं तो किस तरीके से व्यवस्था को ठीक करेंगे सर आरपीएससी? देखिए, पहले तो जो आरपीएससी, लेकिन जो आरपीएससी से लोगों की उम्मीद है कि काम सही होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव की होना चाहिए, और जो नियम कानून कायदे के अनुसार होना चाहिए, उसकी प्रयास करूंगा। जितना मेरे से बन पड़ेगा, जितना बेस्ट कर सकता हूं, वो करने की प्रयास करूंगा। लेकिन बीते दिनों जो आरपीएससी का कामकाज रहा है सर, चाहे अभ्यर्थी हों, अपोजिशन के लीडर हों, सब ने आरपीएससी पर सवाल उठाए हैं। आप एक क्लीन इमेज के अफसर हैं, आपकी पूरी जो कैरियर है वो बेदाग रहा है। थैंक यू। वो देखिए, मेरा इमेज और क्या है वो तो पब्लिक और जनता, बाकी लोग जानते हैं, लेकिन प्रयास हर वक्त राजस्थान की पुलिस सेवा में यही रहा था कि जितना बढ़िया बेस्ट कर सकता हूं, जितना नियम कानून के हिसाब से काम कर सकता हूं, जितनी मेरे बस की है, वो मेरे हिसाब से मैंने किया है। बाकी तो जनता आंकलन करती है, सही है गलत है। और आगे भी अभी जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है, इस पे जैसा मुझे
मेरे से हो पाएगा उतना बेस्ट करने लेकिन की आप भी सर अखबारों में देखते रहे जिस तरीके से सवाल उठे हैं आरपीएससी पर, आप जब ज्वाइन करेंगे पहली प्राथमिकता सर क्या रहेगी आपकी? क्योंकि यूथ को बहुत उम्मीद है, खासकर जब से आपका नाम आया है, लोग खुश हैं कि साहू साहब आरपीएससी जा रहे हैं। मैं इतना सा वापस यही कहूँगा कि एक बार वहाँ पहुँचने के बाद, देखने के बाद ही मैं कह पाऊँगा। अभी तक आरपीएससी के में क्या हो रहा था और उसके बारे में पब्लिक की और बाकी लोगों की चर्चाएं क्या थी, उस पर मेरा कोई विचार कमेंट नहीं है। अब जा रहा हूँ, जाने के बाद जैसे तो वीआरएस के लिए अप्लाई कब किया सर आपने? वीआरएस के लिए कर दिया। जो उसका कोई तारीख का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन क्या वीआरएस मंजूर हो गया है सर आपका? अब ये अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो मंजूर हो ही जाएगा। अगर अभी तक फाइल पे मतलब कागज अगर नहीं निकला है, निकल जाएगा। तो किसी को जो निर्देश मिलेंगे चार्ज देंगे फिर आप किसी को? और जैसे भी सरकार के आदेश आएंगे कि आज किसको देना है, उसी चार्ज देकर रवाना हो जाऊंगा। सर यूथ की जिम्मेदारी पर किस तरह से सर खरा उतरेंगे, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, नकल माफिया भी आ रहे हैं, तो यूथ जो है वो काफ़ी एक तरह से उनका डीमोरल हो रखा है, उनका मोरल गिरा हुआ है, तो उसको किस तरह से आप करेंगे? निष्पक्ष पेपर कंडक्ट कराना एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती रहेगी सर। देखिए, ये पिछले 1.5 साल से आप देख रहे होंगे, एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी ने पेपर लीक और परीक्षा में जितनी प्रकार के गड़बड़ियां हो सकती है उस पर रोक लगाना, जिन्होंने किया है उनको कानून के दायरे में लाना, इसकी प्रयास पिछले 1.5 साल से एसआईटी ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। और उम्मीद भी यही करूँगा कि आगे जिस हिसाब से एसआईटी ने काम किया है वैसे वो काम करेंगे। परीक्षा कराने वाली एजेंसीज भी, जो जितनी भी एजेंसीज हैं, इन्होंने भी पिछले साल भर में आपने देखा होगा किसी प्रकार की कोई लीक नहीं हुई है। सबके साथ समन्वय बना के राज्य सरकार के मंशा और निर्देश के अनुसार सभी एजेंसियां काम कर रही है। और मुझे जो स्पेसिफिक जिम्मेदारी मिली है और आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरा प्रयास यही रहेगा कि जिस हिसाब से परीक्षाएं पिछले 1.5 साल से साफ सुथरी और बिना पेपर लीक और बिना किसी प्रकार की व्यवधान के हो रही है, उस पे भी जितना बेस्ट मैं कर सकता हूँ वो जाके वहाँ करने का प्रयास करूँगा। कई लोग भी पकड़े गए, वहाँ पे सदस्य थे, चाहे रामू राम राय का हो, चाहे बाबूलाल कटारा, उनको पकड़ा गया। सर उसका ढांचा भी बदलने की कहीं ना कहीं सर एक बड़ी जिम्मेदारी आप पे रहेगी। एक बार पहुँचने के बाद, व्यवस्थाओं को देखने के बाद क्या सुधार कर सकते हैं वहाँ, उसी अनुसार करेंगे। लेकिन पर्सनली सर आपकी फीलिंग क्या है? इतना लंबा सर आपका कैरियर रहा, वर्दी में आप रहे, पहली बार आप पुलिस की नौकरी से निकलकर एक दूसरी जिम्मेदारी में जा रहे हैं, तो आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है सर अभी? देखिए, एक तरह से ये एक जिम्मेदारी है जिसको निभाना मेरा कर्तव्य है, और सही तरीके से निभाना और उम्मीदों पे लोगों की खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस पे जितना बेहतर तरीके से मैं प्रयास कर सकता हूँ वो करूँगा। और बतौर डीजीपी खुद के कार्यकाल को सर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो या जो नकल वाली एसआईटी थी, आपने खुद अभी जिक्र किया, रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ हुई आपके समय में, कई आपने मानक स्थापित किए, तो आप जो बतौर डीजीपी आपका कार्यकाल रहा, क्योंकि सर अब तो एक तरीके से फेयर वैली आपका एज ए डीजीपी, तो कैसे देखते हैं सर आप डीजीपी के कार्यकाल? नहीं, डीजीपी के कार्यकाल जो करीब चार्ज में रहते हुए और पोस्टिंग में रहते हुए करीब 1.5 साल का जो ये पीरियड है, मैं उससे खुद ही संतुष्ट हूँ कि मेरे साथी अधिकारी और जवानों के साथ मिलके हमने काफ़ी अच्छा कार्रवाइयाँ करी है। क्राइम्स जो है विभिन्न हेड में, उसमें काफ़ी गिरावट और कमी आई है, और किसी प्रकार की पिछले 1.5 साल में कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो या कोई मेजर कोई बहुत बड़ा क्राइम का इशू हो, वो भी नहीं हुआ है। और जहाँ जितने भी चीज़ें घटित हुई उस पर जितने बेहतर तरीके से हम कर सकते थे, सबकी सहयोग से राजस्थान पुलिस ने काम किया है। तो कोई मुहूर्त तय किया है सर, कब कुर्सी संभालेंगे अजमेर जाके आप? राज्य सरकार के आदेश के इंतजार है, लिखित में दोनों आदेश की, पोस्टिंग के आदेश की और चार्ज किसको देना है उसके आदेश की, दोनों आने के बाद आज या कल में डिसाइड करेंगे। और जैसे बतौर डीजीपी आप हमारा फोन उठाते रहे हैं सर, खबरें बताते रहे, उम्मीद करें कि आरपीएससी में भी सूचना देते रहेंगे हम आपको पेपर के बारे में। बिल्कुल बात करते रहेंगे, बस अब टेलीफोन उठा के बात करने में कोई परेशानी ना तो पहले थी ना आज। ये तो सर लोग भी तारीफ करते हैं, हमने भी जब आपसे पूछा किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पर, आपने हमेशा मीडिया से बात की। वो समस्या नहीं है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये है राजस्थान के सर जो यूथ है, अब जो एक उम्मीद जगी है सर, आपको जो एक आरपीएससी की चेयरमैन की जिम्मेदारी दी, जो कि लंबे समय से पद खाली था, यूथ को क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं सर, ताकि वो आश्वस्त रहें कि अब जो परीक्षाएं हैं, हालांकि पिछले 1.5 साल से जैसा आपने बताया कि एकदम फेयर तरीके से आयोजित हो रही है, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहे? नहीं, मैं तो यूथ को इतना सही कहूँगा, उनका जो उम्मीद मेरे से है कि आरपीएससी इस तरीके से परीक्षाएं आयोजन कराए, उसको उसी तरीके से कराने के लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी जरूर करूँगा।
थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए, यूआर साहू आरपीएससी के नए चेयरमैन, उन्होंने हमसे बातचीत की है और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार ने जिस मंशा के साथ उनको आरपीएससी में नियुक्ति दी है उस पर वो खरा उतरने का कोशिश करेंगे। और जो उन्होंने जो टास्क फोर्स अभी बनाई हुई थी, एसआईटी जो बनाई हुई थी, जिसने पेपर लीक को रोकने का काम किया, किसी भी पेपर को उन्होंने लीक नहीं होने दिया। जब से उन्होंने डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली, राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पुराने पेपर जो लीक हुए उनमें भी कड़ी कार्रवाई राजस्थान पुलिस ने की, आरोपियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, जिसकी जांच एसओजी ने की, एसआईटी ने की, पुराने मामलों को भी खोदा गया। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब यूआर साहू जैसे क्लीन इमेज के अफसर को आरपीएससी भेजा जा रहा है तो आरपीएससी में चीजें बेहतर होंगी। और जो सरकार का फोकस है, सरकार की जो मंशा है कि हमको इमेज सुधारनी है, उस इमेज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा उनके ज्वाइन करने के बाद। हमने पूछा यूआर साहू से कि आप कब ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार से निर्देश मिलेंगे तब वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है जो मैंने फोन पे भी आपको बताई थी कि राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है, उसके बाद ही उनको आरपीएससी में नियुक्ति दी गई है। तो राजस्थान को नया डीजीपी मिलेगा। अब नया डीजीपी कौन होगा, क्या राजीव शर्मा दिल्ली से आएंगे या इंटेलिजेंस के डीजी संजय अग्रवाल को कुर्सी मिलेगी, या हाल ही में डीजी बने आनंद श्रीवास्तव राजस्थान के डीजीपी बनेंगे, इसको लेकर कयासबाजी का दौर शुरू है। लेकिन यह तय है कि राजस्थान पुलिस को नया मुखिया मिलेगा। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है राजस्थान की कि राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू ने वीआरएस ले लिया है और सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी दी है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। बिल्कुल शिवेंद्र, मैं हिमाद्री आपके साथ अब जुड़ रही हूँ और साथ ही साथ जिस बात पर हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है यूआर साहू को मिलने वाली है और अब पूरी तरह से रास्ता क्लियर हो गया और अब इंतजार है तो उस नए नाम का कि आखिर डीजीपी कौन होगा अब राजस्थान का। और जिम्मेदारियों को लेकर आपने यूआर साहू से बात करी, एक अलग सा माहौल इस वक्त होता है, क्या कुछ आप वहां रहकर समझ पाए क्योंकि आप 1 to 1 मिले हैं उनसे? तो चलिए आपको बता दें कि डीजीपी पद की रेस में अब कई नाम शामिल हैं, लेकिन बतौर डीजीपी यूआर साहू का जो वीआरएस है वो कुछ ही समय में एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आरपीएससी के चेयरमैन की एक नई जिम्मेदारी यूआर साहू को मिलने जा रही है। काफी डायनामिक पर्सनालिटी के जो हैं ऑफिसर माने जाते हैं और ऐसे में कई समय से जो एक लंबा समय बीत गया था जब आरपीएससी के चेयरमैन का पद खाली पड़ा था, और ऐसे में अब वो पद फिर से भरेगा, फिर से जो है आरपीएससी को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, एक नई दिशा आरपीएससी को मिलेगी और साथ ही साथ बेहतरीन नीतियां तय होंगी, इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। डीजीपी रहते हुए यूआर साहू ने जिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हो, नकल को रोकने की कवायद हो, कई तरह के ऐसे नवाचार किए हैं।